जन आधार कार्ड में क्या पहले ही प्रॉब्लम्स कम थी जो और प्रॉब्लम्स ऐड की जा रही है। जन आधार कार्ड में आधार वेरिफिकेशन के टाइम कैप्चा कोड का सिस्टम दे दिया गया। हालांकि ये प्रॉब्लम आपको छोटी लग सकती है, लेकिन रोजाना मिनट मिनट में जब हम काम करते हैं तो ये प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी लगती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैथ के सवाल सोल्व कर रहे हैं और मैथ में हालत हमेशा से ही टाइट रही है। वहाँ पर 7 × 9, 5 × 5 और 3 - 2, 7 - ये प्लस इंटू ये, मतलब इस प्रकार के कैप्चा काफ़ी सारे आते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कैप्चा या आधार वेरिफिकेशन के लिए जब हम ओटीपी भेजते हैं तो पहले कैप्चा कोड दर्ज करने होते हैं और उसके बाद जब ओटीपी दर्ज करते हैं तो दोबारा से कैप्चा कोड दर्ज करने होते हैं। तो इतना कौन सा हमें यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हो कि हम सही से है या नहीं। तो आप एक बार कैप्चा कोड दे सकते हो, हमें कम परेशानी होगी, हमें टाइम कम देना होगा, वहाँ पर हमारा टाइम बचेगा और ये चीज़ आसान हो जाएगी। हो सकता है आप सभी को ये प्रॉब्लम छोटी लगती हो, लेकिन मुझे काफ़ी बड़ी लगती है और मुझे बार बार ये दर्ज करना 5 × ये कितना है, ये कितना है, और कई बार वहाँ पर गलत भी दर्ज हो जाता है इंटू में या फिर वो प्लस माइनस में, तो वहाँ पर दिक्कत आती है और वो जो वेरिफिकेशन का सिस्टम है वो पूरा ही चला जाता है। दोबारा से जन आधार नंबर दर्ज करने पड़ते हैं और सारा काम दोबारा करना पड़ता है। इसी के साथ जन आधार पोर्टल की एक और बड़ी परेशानी की बात करते हैं, शायद समाधान हो जाए। जन आधार कार्ड में एडिटिंग के टाइम हर सदस्य का वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है। अगर हम जन आधार कार्ड में कोई भी बदलाव करना चाहते हैं तो एक सदस्य के आधार कार्ड से हमने ओटीपी ले लिया, वहां पर बात खत्म क्यों नहीं होती। हमें इस सदस्य के साथ एडिटिंग करनी है तो इस सदस्य का वेरिफिकेशन चाहिए, दूसरे की करनी है तो दूसरे का वेरिफिकेशन चाहिए, उसका ओटीपी लेना पड़ेगा या बायोमेट्रिक लेना पड़ेगा या आईरिस जो भी है वेरीफाई करना होगा आधार से। तीसरे चौथे, अगर जन आधार में मान लीजिए 5 सदस्य है और 5 की आपको एडिटिंग करनी है, 5 में उदाहरण के लिए मान लेते हैं मोबाइल नंबर ही अपडेट करनी है, तो आपको 5 की ओटीपी चाहिए होगी। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, जब हम वापस भेजते हैं वेरिफिकेशन के लिए तब फिर से ओटीपी जाता है। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, मान लीजिए जन आधार कार्ड में 2 सदस्य है और उन सदस्यों के साथ आधार कार्ड में नंबर लिंक नहीं है, मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। तो शुरुआत में हमने क्या किया कि एक सदस्य से हमने बायोमेट्रिक लगवाया और वहाँ पर हमने जन आधार कार्ड की एडिटिंग का काम शुरू कर दिया। जो भी एडिट आपको करना हो आपने एडिट किया, सुधार किया जन आधार में, और उसके बाद जब आप वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे तब वहाँ पर बायोमेट्रिक का सिस्टम नहीं आएगा और इन सदस्यों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है नहीं, तो अब ये क्या करेंगे। तो अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो अब ये परिवार एडिटिंग ही नहीं कर सकता। पहले आधार में मोबाइल नंबर लिंक करवाओ, उसके बाद काम होगा। अगर कोई ऐसा परिवार है जिसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, कंप्लीट परिवार है, मान लीजिए 1 सदस्य है या 2 सदस्य, दोनों के साथ लिंक नहीं है, तो वो एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। जन आधार कार्ड की काफ़ी सारी समस्याएं हैं, अगर गिनवाने बैठे तो काफ़ी लंबा वीडियो बन सकता है, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत समाधान सुधार किया जा सकता है। तो प्लीज़ अगर मेरी बात वहाँ तक पहुँच रही है तो आप थोड़ा बहुत देख लीजिए, सुधार कर दीजिए, ई मित्र धारकों को आसानी हो जाएगी। रोज़ाना इसमें दिक्कतें आती है, हमें इसका काम रोज़ाना करना पड़ता है। तो आप देख लीजिए एक बार, और जो कैप्चा वाला सिस्टम है एक बार आप रखिए, बार बार वेरिफिकेशन का। और ये क्या है, आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बताइए कमेंट सेक्शन में आपको जन आधार कार्ड में और क्या क्या परेशानी आ रही है जन आधार कार्ड पोर्टल से संबंधित, और मैंने जो बताई क्या आप मेरी बात से सहमत है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जहाँ तक हमें पहुँचाना है, और हो सकता है पोर्टल में थोड़ा बहुत बदलाव किया जाए और हमारा काम आसान हो। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।